जय हो प्रमाण सागर जी महाराज की जय हो। प्रमाण सागर जी की शंका समाधान देखिए और आप भी एक लावा लीजिए जोरदार, उसके आगे की वीडियो देखिए। जय जिनेंद्र आज साहब। एक विशेष बात पर आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम जहाँ स्थापित हो रहा है, ये मूलतः आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान रहा, जिसकी स्थापना 1995 में जब हमारा चातुर्मास चल रहा था तब हुई थी। और उन दिनों सुरेश जी यहाँ थे, यहाँ अनेक प्रशासनिक अधिकारी थे और उन सबको हम मिलते थे हर शनिवार को जीर्णों के मंदिर में, और एक चर्चा होती थी जैन परंपरा और हमारे कर्तव्य। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तब सबने मिलकर ये तय किया, जितने यहाँ के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थे, कि महाराज जी हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करें। योजना बनी, बहुत सारे विकल्प आ रहे थे कि तभी यहाँ के महेंद्र जी सूत वाले ने कहा, महाराज जी यदि ये कार्य होता है तो बरखेड़ा पठानी में हमारी 20 एकड़ ज़मीन है, हम उसमें अपनी ज़मीन दे सकते हैं। बैनाड़ा जी उस साल आए थे और उन्होंने आगे आकर के एक बहुत बड़ा सहयोग, अपना पहला सहयोग उनने दिया और एक अच्छे कार्य की शुरुआत हुई। और तब आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान के रूप में एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ और ये संस्थान खड़ा हुआ। इस पूरे संस्थान को खड़ा करने के लिए सूतवाला परिवार ने भूमि दी, और भूमिका बनाने का अगर श्रेय जाता है तो पूरा का पूरा से मुख्य रूप से सुरेश जी को जाता है। सुरेश जी आईएएस आगे आए और उस समय उनके साथ खड़े हो जाए सुरेश जी, विमला जी, उस समय उनके साथ सुरेश जी के साथ अजित जी पाटनी बहुत एक्टिव रोड में थे, ऋषभ जी दिवाकर थे और शिखर चंद जी गोधा साहब उस समय बहुत सक्रिय थे। विजय कुमार जी आपने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले, और बीके जैन पाटनी, ये सब मूर्तियां हैं। अभी मैं देख रहा हूँ डीसी जैन साहब यहाँ नहीं हैं आज, वो भी बहुत अच्छी भूमिका में थे। इन लोगों ने इस संस्था को जन्म दिया, और न केवल जन्म दिया, सूतवाला परिवार से महेंद्र जी नहीं है, लेकिन राजेश की माता जी अगर है तो उनको भी खड़े कर लो, माता जी को। ये यहाँ के फाउंडर है, इन्होंने बनाया, इस संस्था को जन्म दिया और 1995 से अब तक इसे संभाला। बैनाड़ा परिवार का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज वीके जैन साहब उनके बहनोई तो हैं ही साथ में, तो मैं चाहूँगा कि इन सब का एक बार जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। ये सब अब वयोवृद्ध हो गए, लेकिन वयोवृद्ध होने के उपरांत भी इनके उत्साह, इनके उमंग में किसी प्रकार की कमी नहीं। इसको आगे बढ़ाने में सुरेश जी ने भी बड़ा योग और आगे बढ़कर काम किया। न केवल इसको बनाया, अपितु आर्थिक संसाधन भी जुटाया। अपने परिचितों और संपर्कियों से अमेरिका के किसी एक को पकड़ा था इनने, और उनसे बड़ा कंट्रीब्यूशन लेकर ये बड़ी बड़ी हॉस्टल्स बनवा दिए, ये बिल्डिंग बनवा दी। ये बहुत बड़ा काम हुआ। उस काल में ये एक बहुत, मैं समझता हूँ, भागीरथी प्रयत्न था, एक बड़ा यज्ञ था जो सहज नहीं था। आज वो बना और इन लोगों ने वही सोच रखते हुए कहा कि महाराज जी अब जो आपका मूल भाव था उसे साकार किया जाए। वीके जैन साहब आज लगभग 88 साल के हैं, लेकिन आज भी उनकी सोच बहुत आगे की है। मैं तो इन्हें हमेशा थिंक टैंक के रूप में ही बुलाता हूँ। आज भी आए तो बहुत सारी योजनाएं मेरे पास लेकर के आए। दिवाकर जी वगैरह इन सब ने कहा कि महाराज जी इसको आगे बढ़ाया जाए, तो आज इन लोगों ने आगे आकर अब नए कंधों पर दायित्व सौंपा है। वर्तमान में राजेश जी इसके आईएएस अध्यक्ष है और पूरी टीम बनी हुई है। मैं चाहूँगा इन लोगों का सम्मान होना चाहिए, और आज ये सम्मान बहुत दिनों से ड्यू था, और आज संयोग से ये लोग आए हैं। यद्यपि बैनाड़ा जी और अजित जी पाटनी आज 2 सदस्य मुख्य रूप से अनुपस्थित हैं, लेकिन फिर भी जो है, मैं चाहूँगा राजेश जी आईएएस इन सभी मूर्तियों का एक बार जोरदार अभिवादन करें। और विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान के जितने सदस्य हैं, चातुर्मा और गुरुकुलम के जो पदाधिकारी हैं और नवरत्न परिवार से जो हैं,
वे आए और इन मूर्तियों का संपूर्ण भोपाल जैन समाज की ओर से जोरदार जोरदार अभिनंदन करें। गुरुचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से और आपकी प्रेरणा से वर्ष 1995 में जिस संस्थान का जन्म हुआ, जिस संस्थान की रूपरेखा बनी, उसने पिछले 30 सालों में वटवृक्ष का रूप लिया और तत्समय वहां पर बीबीए, बीकॉम, एमबीए की कक्षाएं प्रारंभ हुई और इसकी आकल्पना, परिकल्पना, सभी अनुमतियों से लेकर सभी संसाधन जुटाने में आदरणीय सुरेश जैन साहब की महती भूमिका रही। इसके अलावा तत्कालीन कलेक्टर डीसी जैन साहब, श्री बीके जैन साहब, जो तो बिल्कुल आपने सही कहा थिंक टैंक हैं, आज भी उनने बहुत सारी योजनाएं और आज भी बिल्कुल अपडेट रहते हैं और हमेशा संस्थान की प्रगति के बारे में सोचते हैं। आदरणीय दिवाकर साहब, आदरणीय विनय पाटनी जी, तत्कालीन अध्यक्ष आदरणीय मदन लाल जी बेनाड़ा साहब, आदरणीय पन्नालाल जी बेनाड़ा साहब, शिखर चंद जी गोदा साहब, सभी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका इस संस्थान की स्थापना में रही और अब संस्थान तो अपनी जगह चल ही रहा है गुरुदेव। वहाँ पर बीकॉम, बीबीए और एमकॉम, एमबीए की कक्षाएं चल रही हैं। इसके अलावा नए परिकल्प के और नए प्रकल्प के रूप में विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना, जो एक्चुअल उसका उद्देश्य था कि यहाँ पर शैक्षणिक चीजों की स्थापना हो और जैन समाज के बच्चों को उसका लाभ मिले और ना केवल लाभ मिले बल्कि ये बच्चे और यहाँ से निकलने वाले छात्र देश में जैन समाज के आइकॉन के रूप में स्थापित हों और उसी उद्देश्य को लेकर इस संस्थान की स्थापना हुई थी। और आगे भी जो विद्या प्रमाण गुरुकुलम के नए परिकल्प हम स्थापित कर रहे हैं वो भी इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है गुरुदेव। इन सबका सम्मान निश्चित रूप से हमने उस समय विपरीत परिस्थितियों में सभी तरह की मेहनत की। सूतवाला परिवार ने 20 एकड़ जमीन दान दी, सभी तरह से दान, अनुमतियां, बहुत विपरीत परिस्थितियों में उस समय जो इस संस्थान का स्वरूप हम देख रहे हैं वो सभी ने स्थापित किया और हमारी भावना थी कि इन सभी का सम्मान हो गुरुदेव। और गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और कहा कि मेरी उपस्थिति में ही इन सभी का सम्मान होना चाहिए। तो निश्चित रूप से गुरुदेव आज हम सब इनका सम्मान करके अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रहे हैं। मैं सभी का सम्मान संस्थान की ओर से करना चाहूंगा। एक बार जोरदार जोरदार करता ध्वनि। राजेश जी जैन IAS और कमेटी के पदाधिकारीगण वहीं पर स्वागत कर रहे हैं श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के अध्यक्ष विनय जी गोदा भी। आप लोग तालियों में कंजूसी नहीं करें, इन्होंने जो अनुदान दिया है, आप बंधुओं खुद अभी गुरुवर के मुझसे आप लोगों ने सुना कि जिस समय में ये कार्य हुआ है वो बहुत ही उस समय की एक मांग, और अभी तो वह सहज है लेकिन उस समय इन लोगों ने, और आज भी आप देख रहे हैं इतना बड़ा ये परिसर, यहाँ पर शैक्षणिक उद्देश्य को लेकर इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से आज तक संभाल के रखा और आगे भी यह कर्तव्य अपना करते चले जा रहे हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। हाँ, क्रम से करते जाइए राजेश जी। इसके बाद नेक्स्ट श्री RK दिवाकर साहब। RK दिवाकर साहब जो IPS रहे हैं। श्री विजय कुमार जी जैन नरिये ENC। ओ चलिए ENC से रिटायर्ड है। विनय जी पाटनी। हाँ, विनय जी पहले BK जैन, ठीक है, रिटायर्ड चीफ रहे। विनय जी रिटायर्ड चीफ इंजीनियर रहे। संस्थान के आर्थिक और तकनीकी रूप से इनका बहुत सहयोग संस्थान की स्थापना में रहा है। मैं संस्थान की ओर से इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। BK जैन, श्रीमती कमला जी जैन। पहले BK जैन, विजय कुमार जैन। BK जैन साहब। अनुमोदना करें आप लोग तालियों के साथ में। ओ श्री विजय कुमार जैन, आप भूतपूर्व इंजीनियरिंग इन चीफ रहे हैं, मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल के अध्यक्ष रहे हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष रहे हैं
और संस्थान के तकनीकी और आर्थिक रूप से बड़ी इन्हें मदद समय समय पर की है और आज भी संस्थान की बेहतरी के लिए समय समय पर अपने बहुमूल्य सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत अच्छे विचारक विचारक हैं, हैं। बहुत सुंदर। निश्चित रूप से थोड़ा कम हो जाओ सामने से, दिख सके। संस्थान के लिए सूतवाला परिवार के द्वारा 19 एकड़ 30 डेसीमल भूमि दान दी गई थी। तो सूतवाला परिवार से स्वर्गीय महेंद्र कुमार जी की धर्मपत्नी श्रीमती कमला जैन का हम अभिनंदन संस्थान की ओर से कर रहे हैं। और दोनों का नरेंद्र जी की धर्मपत्नी, ओह सुरेंद्र जी की आदरणीय स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार जी द्वारा भी संस्थान की स्थापना में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस परिवार द्वारा भूमि दान दी गई, उनका भी संस्थान की ओर से स्वागत है, अभिनंदन है। सुरेश जी जैन आइए। हाँ। तो गुजर जाता है लेकिन हाँ, समय पर किया कार्य अब सुरेश जी एक को दिन माइक वट दे। वृक्ष के रूप में पनपता है। आज श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम का ये बीज बोया है, तो एक दिन इसी प्रकार से वह भी बहुत पल्लवित और पुष्पित होगा। इसी भावना के साथ में जो इन लोगों का सपना था और जैसे ही गुरुवर ने यह एक परिकल्पना यहाँ दे दी है, इन लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद हो गई। सुरेश जी जैन आइए, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, वे अपना वक्तव्य यहाँ दे। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज, आपने इस विद्यासागर इंस्टीट्यूट का गत शताब्दी में शिलान्यास किया था और मुझे स्मरण है कि शिलान्यास होते ही पूरे खेत में पानी भर गया। उसी समय मेरा ऑपरेशन हुआ था। हमारे मित्रों ने मुझे गोदी में उठाकर महाराज के निर्देश से मेन रोड तक लाए। आपके आशीर्वाद से तथा हमारे सभी साथियों के सहयोग से जो आज यहाँ उपस्थित हैं या उपस्थित नहीं हैं, हमें संस्थान के संस्थापन और 25 वर्षों तक सफल संचालन का अवसर प्रदान किया। गुरुदेव, यह परिस्थितियों का सुखद संयोग है कि आज यह पूरा परिसर सिद्धों के 1024 गुणों की पूजा से पवित्र हो रहा है और गुरुदेव की वाणी से सभी मंत्र पढ़े गए हैं। इस अवसर पर हम लोगों का सम्मान किया जाना निश्चित ही हमारे बहुत बड़े सौभाग्य का अवसर है। गुरुदेव, आपकी कृपा से इस संस्थान में संस्थापित विद्या प्रमाण गुरुकुलम से भोपाल ही नहीं अपितु पूरी सेंट्रल इंडिया का स्वर्णिम अभ्युदय हुआ। जैन संस्कृति को हिमालयीन ऊंचाई प्राप्त हुई है। आपकी धवल कीर्ति पताका का पूरे विश्व के शैक्षणिक जगत में प्रचार प्रसार हुआ है। गुरुवर द्वय, आपके प्रमाण सागर जी के प्रमाणों और संधान सागर जी के अनुसंधानों को हम सत प्रणाम करते हैं। और हमने कुछ क्षण बैठकर जो सिद्धों की पूजा करते समय जो आपने मंत्र संस्कृत में पढ़ा है, उसके लिए मैं पुनः कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में करता हूँ। संस्कृत का विधान और संस्कृत का मंत्रों का सही ढंग से उच्चारण बहुत कम होता जा रहा है। आज यह भी जरूरी है गुरुदेव कि आप अपने विद्वानों को, ब्रह्मचारियों को सही संस्कृत का उच्चारण करने के लिए भी संकेत करें। आपके चरणों में हम पुनः पुनः नमोस्तु करते हैं, हमारे क्षुल्लक गण के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि एक दो गुरुजनों के मॉडल आपके पास हैं, आप भी इसी ऊंचाई को प्राप्त करें। इसी प्रकार से हमें नहीं तो हमारी अगली आने वाली पीढ़ी को
पूरे प्रभावकता के साथ जैन धर्म के सूत्रों का ज्ञान प्रदान करें। आज हमारे राजेश जी ने और उनके सभी साथियों ने हम लोगों को यहाँ बुलाकर सम्मानित किया है। हम उनको साधुवाद देते हैं। आप सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट से हम लोगों का उत्साहवर्धन किया है। हम आपको भी प्रणाम करते हैं। आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आज जो हमें सम्मान प्राप्त हुआ है, आप भी इस संस्थान के विकास में सहभागी बने और कल आप भी ऐसे ही सम्मान प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में बीके जैन साहब से अनुरोध है वो भी अपनी बात रखें। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि तत्समय विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान के श्री शिखरचंद गोधा एडवोकेट का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था और अब उनके पुत्र श्री विनीत गोधा एडवोकेट संस्था गुरु विद्या प्रमाण गुरुकुलम के अध्यक्ष हैं। निश्चित रूप से उनका भी महत्वपूर्ण योगदान यहाँ रहेगा और निश्चित रूप से गुरुकुलम नई ऊंचाइयाँ उनके नेतृत्व में छुएगा। श्री बीके जैन साहब। बहुत बढ़िया। एक बार विनीत गोधा के लिए भी करतल ध्वनि तो कर ही दीजिए। रहेगा नहीं, चालू ही है, अभी कमान पूरी संभाले में। विनीत भाई खड़े हो जाए आप, एक बार सब आपको भी देख ले जोड़ी से। शिखरचंद जी गोधा बहुत सक्रियता से इसमें जुड़े थे और मुझे प्रसन्नता है कि विनीत उनसे 2 कदम आगे ही चल रहे हैं और जो आगे संस्थान को बढ़ाने में सहायक बनेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। जी के चरणों में बार बार बारंबार नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी के इच्छामी। महाराज जी, मैं समझता हूँ मेरे जीवन का आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है जब मुझे हर तरह का हर्ष, हर तरह का गौरव ऐसा महसूस होता है कि आपका जो स्वप्न देखा था, जो बीज आपने बोया था, वो आज ऐसी जगह आ गया है जो पल्लवित होने लगा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक ऐसे वट वृक्ष का रूप धारण करेगा जिसकी सुवास पूरे भारत में और पूरे विदेशों में पहुंचेगी। महाराज जी, आपका जो विज़न है कि यहाँ पर हम ऐसे आदर्श विश्वविद्यालय को बनाने वाले हैं जो दुनिया में अपने ढंग का एक होगा। आचार्य श्री जी के चरणों में हमारी सबसे बड़ी अनुभूति वही होगी जब हम इसको, इस संस्था को वर्ल्ड क्लास बना के ले जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम पूरी यंग जनरेशन को साथ में करके जो बीटा की अब आने वाली है, इस संस्थान के विज़न, इसके डॉक्यूमेंटेशन, इसकी स्ट्रेटेजी, इसके एक्शन प्लान से हम इन सबको प्रभावित कर सकेंगे, इनको जोड़ सकेंगे। इतने सब लोग जो आज यहाँ एकत्रित हैं, वो सब आपके आशीर्वाद से इकट्ठे होकर इस संस्था को एक ऐसा स्वरूप प्रदान करेंगे जो अपने आप में अद्वितीय है। से आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत चाहूँगा इन सबका जोरदार अभिनंदन करें। इन लोगों ने जो अलख जगाई, आज ये रूप बना है, संस्थान चल रहा है। आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान यहाँ की मूल संस्था है, वो चल रहा है, चलते रहेगा। गुरुकुल उसमें एक नई कड़ी के रूप में जुड़ी है और हमारी भावना तो ये है इसे और बढ़ाकर अब इस विद्यालय और महाविद्यालय नहीं, उसके आगे की बात भी सोचनी है जो विश्वविद्यालय के रूप में होगी। हम ऐसी भावना भा करके चले और आगे बढ़े।